ओम शांति। आज हम सभी एक शिव भक्त जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनको एक बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा राजा माना जाता है, जिनका नाम है रावण। रावण नाम सुनकर अनेक तरह के प्रश्न मन में पैदा हो जाते हैं कि रावण की वास्तविकता क्या है। हमारी जो पुस्तकों के अंदर रावण के बारे में जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है, हमारे ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में जो मान्यता है, ये मानते हैं कि जो रावण थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत उच्च कुल में उनका जन्म था, जो ब्राह्मण कुल कहलाता है, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ कुल कहलाता है, ब्राह्मण कुल। रावण का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ और उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। वो सारे शास्त्रों के ज्ञाता भी थे, विद्वान थे और बड़े एक महाराजा भी थे, प्रसिद्ध महाराजा थे। उनके शौर्य बहुत था उनका, जैसा कि दिखाया जाता है, और धन धान्य से भी बहुत संपन्न थे वो। उनके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी। कहते हैं उनके जो राज्य था वो लंका कहलाती थी, स्वर्णिम कहलाती थी। वो सोने की लंका के नाम से हम जानते हैं। इस सोनी लंका के राजा थे रावण। लेकिन इतना सब कुछ, और एक बहुत बड़े भक्त थे शिव के, सुप्रीम पावर के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है हमारे पुस्तक के अंदर, कि जो उनके जीवन की अंतिम रात थी, वो रात भी उसने अपने परमात्मा के साथ ही बिताई थी। पूरी रात उन्होंने अपने उस पिता परमात्मा के साथ गुजारी, उनसे बातें की, उनकी आराधना की, उन्हीं के पास रहे। वो जीवन की अंतिम रात भी उनके साथ बिताई। वैसे तो ये माना जाता है जीवन के अंतिम पल हम जिनके साथ बिताते हैं तो हमारी वैसी ही गति होती है। इतने बड़े भक्त थे, इतना उनका शिव से प्रेम था। क्या ऐसी जीवन में उनके गलतियां हुई, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, के अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ थी, बहुत सारे शास्त्र के ज्ञाता थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, शिव भक्त थे बहुत बड़े, शिव को भी वो बहुत प्रिय थे। पर जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिन गलतियों के कारण, जो रावण ने भी की वो गलतियां, जिन गलतियों के कारण आज कोई रावण को वैसी दृष्टि से नहीं मानते हैं, देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी जो भूल की, सब कुछ जीवन में अच्छाइयाँ होते हुए भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक जो बहुत बड़ी भूल की, वो भूल की पर स्त्री पे दृष्टि डालना। दृष्टि उनकी चंचल हो गई, वृत्ति उनकी चंचल हो गई, और ये अपनी गलती को, परमात्मा से प्यार था उनका, इस गलती को भी उन्होंने से परमात्मा से प्यार में, परमात्मा से प्राप्त शक्तियों में, परमात्मा से प्राप्त वरदानों के अहंकार के आगे इन गलतियों को उसने ढकने की कोशिश की। इन गलतियों को गलती नहीं माना। अहंकार इतना भर गया कि मुझे भगवान से ये वरदान प्राप्त है, मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, शिव का अनन्य भक्त हूँ, बड़ा भक्त था शिव का।
तो प्रभु की भक्ति करते हुए भी, उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी एक गलती ने उनकी क्या गति की, ये तो हम सभी जानते हैं। जो आज कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखना चाहता, किसी भी बच्चे का नाम कोई भी माता पिता रावण नहीं रखना चाहता। ऐसी गति उसकी हुई एक बड़ी गलती के कारण। दृष्टि वृत्ति चंचल हो गई, पर स्त्री पे दृष्टि डाल दी, जिसके कारण उसकी सारी अच्छाइयाँ ढक गई और वो बुराई इतनी ज्यादा प्रबल हो गई, उसने अच्छाई के प्रभाव को खत्म कर दिया। अब देखने की बात ये है, हम भी रोजमर्रा की जीवन जी रहे हैं, बहुत हम सब में भी अच्छाइयाँ हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ते हैं, रोज कोई ना कोई पाठ का हम जाप भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वही जिंदगी जी रहे हों, अंदर की वृत्तियां हमारी शांत नहीं हो, अंदर की वृत्ति हमारी चंचल हो, अहंकार हो, लोभ मोह क्रोध इनसे ग्रसित हो। इन विकारों के कारण उस रावण की ये गति हुई। जबकि प्रभु प्रिय थे वो, और प्रभु ने उन्हें वरदान दिया, इतनी उन्होंने कठोर तपस्या की, भक्ति की, तो आज भी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु की भक्ति भी हम करे जा रहे हों। एक तरफ प्रभु को मना रहे हैं, एक तरफ प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वेद शास्त्र भी पठन पाठन करते हैं हम, और पांचों विकारों से ग्रसित हों, ये सारे अवगुण हमारे जीवन के अंदर हो। कहीं हम भी वही जीवन तो नहीं जी रहे? ये अवलोकन का विषय है। रावण के लिए कहते हैं कि उनके 10 सिर थे। एक मनुष्य के 10 सिर कैसे हो सकते हैं? ये 10 सिर, उसके अंदर व्यापक वो विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और फिर इन विकारों की बहुत सारी सूक्ष्म टहनियाँ, ईर्ष्या द्वेष नफरत चुगली घृणा, कितनी सारी अपवाद करना, अवसाद करना, व्यंग कसना, ये सारी उसकी छोटी 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 बहुत सारी शाखाएं हैं। जो बाल बच्चे कुटुंब है उसका, इन विकारों का, और बहुत सारी जड़ें इसने हमारे अंदर फैला रखी हो। अपने आप को देखना है। आज अगर चाहों और दृष्टि डालते हैं तो ऐसे बहुत सारे जीवन देखने को मिलते हैं। चंदन भी लगा है, हाथ में कंठी माला भी है, भगवान का पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन सारे विकार अंदर भरे हुए हैं। वेद शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, पर फिर भी सारे विकार अंदर भरे हुए हैं। विकारों को नहीं निकाल पा रहे, इन कमियों को नहीं निकाल पा रहे, और ये विकार ऐसी गति करते हैं जो रावण कोई नाम अपने बच्चों का रखना नहीं चाहता है। रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला, अर्थात ये विकृतियां, ये बुराइयां, ये कमियां, अधर्म असत्यता पापाचार जो जीवन के अंदर अंदर बैठा है, जो नित्य प्रति नित्य क्षण रुलाता रहता है। आज अगर जीवन देखे, बाहर से तो हम सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई आएगा बड़े प्यार से हंस के मुस्कुराएंगे, और अंदर कुछ क्या क्या संकल्प चलते हैं। ये है विकार, ये अंदर बैठे हैं वो शैतान जो हमको नित्य प्रति रुलाते हैं। किसी की कुछ अच्छाई देखी तो ईर्ष्या के वश जलते हैं हम, ईर्ष्या के वश रोते हैं हम। किसी की कोई के बुरा हो गया तो भी हम अंदर जलते हैं, तो हम अंदर रोते हैं। उसका बुरा और बुरा हो, कितनी अंदर इन चीज़ों ने घर कर रखा है अंदर। इन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो पूरे संसार के अंदर, हर एक के अंदर रावण की वो वृत्तियां व्याप्त हैं। केवल एक रावण व्यक्ति की बात नहीं, ये हम सब की कहानी है। आज हम सब वही रूप जी रहे हैं, हमको वो रूप नहीं जीना है जिस रूप को, ये तो केवल एक सैंपल, एक दृष्टांत है एक व्यक्ति के नाम से,
लेकिन आज देखा जाए तो जन जन यही बना हुआ है, धन धान्य से भी संपन्न है, पूजा पाठ भी रोज है, हवन भी कर रहे हैं, भगवान का पूजन भी कर रहे हैं, कुछ न कुछ ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं रोज, टीका भी लगा लेते हैं भगवान का, लेकिन अंदर की जो वृत्तियां हैं ये शांत नहीं है। आज काम ने तो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, युवा को भी नहीं छोड़ा। आज छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ये काम की वृत्ति, गंदी वृत्ति इतनी प्रचुर मात्रा में फैली हुई है, और ये वृत्ति जो उस एक रावण का हाल किया वही हम सबका भी हाल करेगी। इसलिए वो हाल हमारा ना हो, उससे हमें एक सीख लेनी है कि पूजा करके, भगवान की अर्चना करके, अगर भगवान के कहना नहीं माना, भगवान के अनुसार जीवन नहीं जिया, अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं, अपनी वृत्तियों के विकारों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पूजा भगवान की कर रहे हैं, अर्चना भगवान की कर रहे हैं, और जीवन विकारों के अनुसार जी रहे हैं, तो हमारी क्या गति होगी? अच्छी गति के लिए तो जो भगवान चाहता है, भगवान तो हमेशा चाहता है हम नेक रास्ते पर चलें, श्रेष्ठ रास्ते पर चलें। जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं उस पुस्तकों से सीख लें, और सीख लेकर सद्मार्ग पर चलें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, विकारों रहित हमारे कर्म हो। जिन कर्मों में इन पांचों विकारों का कोई ना कोई अंश भरा हुआ है, चाहे काम का, चाहे क्रोध का, चाहे लोभ का, चाहे मोह का, चाहे अहंकार का, इन विकारों का अगर अंश भी है तो समझो हम भी रावण ही हैं, हम भी वो रावण वाली ही जिंदगी जी रहे हैं। भले हम शिव की पूजा कर रहे हैं, चाहे हम राम की पूजा कर रहे हैं, चाहे हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, चाहे हम किसी की भी आराधना करें, किसी का भी पाठ करें, किसी का भी जाप कर रहे हैं, हम भी रावण की जिंदगी जी रहे हैं। रावण की ज़िंदगी तो कोई जीना नहीं चाहता, और ना चाहते हुए भी सब रावण की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन नहीं, हम सबको जीनी है मर्यादा की ज़िंदगी, सभ्यता की ज़िंदगी, श्रेष्ठता की ज़िंदगी। जिस जीवन में नियम हो, जिस जीवन में मर्यादाएं हो, जो जीवन मर्यादाओं की लकीर के अंदर हो, मर्यादा की लकीर क्रॉस ना करें हम। हमें क्या देखना है, दृष्टि पे अंकुश हो, हमारी वृत्ति पे अंकुश हो, हमारे बोल पे अंकुश हो, हमारे कानों पे अंकुश हो, हमारी इंद्रियां हमारे वश हो, हमारी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर नहीं हो। चाहते कुछ हैं, तो कहते हैं रावण ने जब अंतिम अपनी सांस ली थी तब लास्ट में राम का ही नाम पुकारा था, तो मरते समय उसको कम से कम, क्योंकि उसने पूरी रात अपने परमात्मा के साथ बिताई थी, इसलिए उसको मरते समय राम का नाम उसके मुख पर आया। जिससे वो युद्ध कर रहा था उसका नाम मुख पर आया, माना धर्म का नाम, अंत मरते समय धर्म का नाम उसके मुख पर आया। पर हम उसके अवगुणों को धारण ना करें, हमारी परमात्मा से इतनी प्रीत हो, केवल स्त्री से प्रीत नहीं हो। उसने लास्ट रात अपनी स्त्री के साथ भी नहीं, परमात्मा के साथ बिताई, तो इसलिए लास्ट में मरते समय राम का नाम उसकी जुबान पर आया। तो हमें भी ये सीख लेनी है, हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि जब हम, इस शरीर का तो सबका अंत होना ही होना है, ये शाश्वत तो है नहीं, आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। तो जब हम ये शरीर त्यागें तो परमात्मा का नाम मेरी जुबान पर आए, परमात्मा का ध्यान मेरी बुद्धि के अंदर आए, मेरी वृत्ति के अंदर आए। तो वो तो तब होगा जब परमात्मा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा समय उसके साथ बिताएंगे। उसने तो पूरी रात बिताई, हम बिताएंगे। वो हमें अपने आप को देखना है, हमारी भी गति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अवगुणों का त्याग करके, अवगुणों के कारण आज कोई भी उसके नाम को अच्छे के रूप में याद नहीं करता है। तो कहीं हम भी ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं? तो ऐसी ज़िंदगी हम नहीं जिए, एक धर्म के मार्ग पर चलें, सत्यता के मार्ग पर चलें, इन विकारों को पहचानें जो हमारे अंदर बैठकर हमारी सुख शांति को छीन रहे हैं। उसकी सुख शांति भंग होगी, जैसे उसने स्त्री चुराई, सुख शांति भंग होगी। पहले आराम से रहता था, तो हमारी वृत्ति दृष्टि चंचल होती है तो हमारी सुख शांति भंग हो जाती है। तो हमको ये देखना है कि हम वो जिंदगी ना जिए, अपने मन पर कंट्रोल हो, अपनी वाणी पर कंट्रोल हो, अपनी दृष्टि पर कंट्रोल हो, मर्यादित हो मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति। मेरे कान वो सुने जो आत्मा कहे, मेरे बोल वो बोले जो आत्मा कहे। हाँ, मन कुछ और कह रहा है और जबान कुछ और चल रही है। मन कुछ और कह रहा है देखने के लिए आत्मा, और आंखें कुछ और देख रही हैं। आत्मा कुछ और डायरेक्शन दे रही है सुनने के लिए, और कान कुछ और सुनने। नहीं, इनको मर्यादा में लाना है, इनको लकीर में लाना है, इनको अनुशासन में लाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनना है, रावण की तरह नहीं बनना है। भले वो शिव भक्त थे, परमात्मा के प्रिय थे, लेकिन
उसने इतनी भक्ति थी, उसका परमात्मा से फिर भी अटूट प्यार था। तो पूरी रात उसने भगवान के साथ बिताई। तो मर्यादाओं से बंधा हुआ हमारा जीवन हो, एक गलती, एक हमारी बड़ी कमी हमारी सारी अच्छाइयों को धो देती है। तो हमको आज यही शिक्षा लेनी है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर हमसे कोई एक ऐसी गलती ना हो जाए, हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चले, सही समय पर सही निर्णय ले, सही डिसीजन ले, सही बात का सही सोच सोच सकें हम, कहीं ऐसा ना हो हम भी पथभ्रष्ट हो जाएं। तो उसके लिए चाहिए अपने जीवन में मर्यादाएं, लकीर के अंदर रहें, मर्यादाओं के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, परमात्मा के साथ रहें, मंगलमय हो, शुभ हो। ओम शांति।